तो वेद के अनंत मंत्र है, 1000 नहीं, लाख नहीं, 3 लाख से अधिक मंत्र है। अब मंत्रों के प्रकार क्या हैं, इस डिटेल में हम जाएंगे बाद में। पहले हम जिस संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसके से शुरुआत करते हैं। जब हम भाषा में गए तो हमें जो अक्षर मिले, वह सब अक्षर मन से निकले। और मन से कब निकले, जो मन एकाग्र था, जिस मन की सूक्ष्म दृष्टि थी, उस सूक्ष्म दृष्टिता से निकले अक्षर, और उन अक्षरों के वर्णमाला से एक सुंदर बगीचा खड़ा हो गया। और फिर इसी में से निकलने लगे शब्द, वाक्य, और संपूर्ण हमारे मनुष्यों का जो संवाद है वो यहाँ से निकल रहा है। अब एक साधारण शब्द में और मंत्र में क्या फर्क हुआ? अथवा एक साधारण व्यक्ति कुछ शब्दों को जोड़ दे तो क्या वो मंत्र है? क्या मंत्र किसी मन की कल्पना से निकले हैं? सो तो नहीं है। सर्वप्रथम मन की एकाग्रता से निकले हुए कहिए या दृष्ट कहिए, उन मंत्रों के जो प्रकार हैं, जो रूप हैं, उन सब का मूल क्या है? तो कहा अक्षर प्रणव। जो क्षरित नहीं होता है वह अक्षर कौन सा है? तो ऋषि कहता है वह अक्षर है प्रणव। प्रणव अर्थात ओम। तो आज पहले इस ओम को समझने की चेष्टा करते हैं। ओम में 3 अक्षरों का जोड़ है। अब आप एक ही फॉर्म जानते हैं जिसमें एक सिंगल ऊ प्रतीत होता है, जिसके दाहिने हाथ से अर्धचंद्रमा निकला हुआ होता है, पर वास्तव में यह 3 ध्वनियों के सम्मिश्रण से निकला है। देखिए, संस्कृत भाषा की विशेषता क्या है कि यहाँ जो अक्षर है, हर अक्षर अपने साथ एक ध्वनि रखता है। ध्वनि माने साउंड। विदाउट साउंड देयर कैन बी नो वर्ड। अच्छा, अब आप अगर मुंह खोलें और बोलें तो ही भाषा निकली ना। आप मुंह न खोलें तो बोलेंगे ही कैसे? तो जब बोलेंगे ही नहीं तो कोई भी दुनिया की भाषा आपके मुख से नहीं निकल सकती। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, थोड़ा सा इसका एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं। हमारे भाषा के जो प्रथम अक्षर है, जिन्हें हम शॉर्ट वावल्स कहते हैं, शॉर्ट वावल्स, तो बड़े मज़ेदार चीज़ है ये। इन गहराइयों में आप कभी गए नहीं, सो इनको यथार्थता कभी जाना नहीं, तत्वतः कभी जाना नहीं, फैक्चुअली कभी समझा नहीं। तो आज ये सब के साथ तो समझेंगे, साथ में एक्सपीरियंशियली भी समझेंगे, विद योर अनुभव, आपके अनुभव से भी इसको समझेंगे। शॉर्ट वावल्स अगर आते हैं तो वर्णमाला में प्रारंभ होता है पहला आ। अब मुंह बंद करके बोल सकते हैं क्या आ? ई, होंठ खुले हैं, दांत खुले हैं। ऊ, जब तक होंठ गोल नहीं करेंगे, बोल के देखिए, मुंह नहीं खोलिएगा पर ऊ बोलिएगा।
आ बोलिए पर मुंह बंद रखिएगा, नहीं मुश्किल हो जाएगा। मुंह खोलते हैं आ, मुंह खोलते हैं ई, फैल गए। हाँ, ऊ री, होंठ खुल गए, दांत खुल गए। लरा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा लॉन्ग वावल्स आ गए। लॉन्ग वावल्स मतलब अब इसकी ध्वनि लंबी हो गई। अच्छा, जब हम आ लिखें तो आ की एक ध्वनि है, आ का एक आकार है। ध्वनियात्मक भाषा होती है। देयर इज अ साउंड एंड देन देयर इज द रिटन फॉर्म, राइट। दुनिया में कितने लोग हैं जो अपना नाम भी ना लिख सकते हो, उन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, पर वो भी अपना नाम बोलना जानते हैं। ध्वनि से परिचय हो गया, साउंड से परिचय हो गया, तो भाषा से परिचय हो गया। लिखना भले ना आता तो लिखना एक चीज है, बोलना एक चीज है। तो जो भाषा बोल रहा है, क्या उसको अनपढ़ कहा जाना चाहिए? क्यों कह रहे हो भाई? जानता तो है, बोल रहा, संवाद कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। लॉन्ग वावल आ, अब आ गया आ, मुंह बंद करके नहीं बोल सकते। ई, लॉन्ग वावल। ऊ छोटा था, ऊ, किसी ने बोले ये ऊ, बोले बड़ा ऊ। बच्चे के लिए ऊ जब समझना मुश्किल हो तो कहते हैं एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ, माने बड़ी ध्वनि और एक छोटी ध्वनि। ए, ओ। अब कोई भी अक्षर आप मुंह बंद करके नहीं बोल सकते। अच्छा, मुंह ना खोले, स्पेनिश बोल सकता है। सिंधी, गुजराती, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, मैंडरिन, कोई भी भाषा बोलने के लिए होंठ तो खोलने पड़ेंगे, मुंह तो खोलना पड़ेगा। तो अक्षर जुड़ा है किससे? अपनी ध्वनि से। बिना ध्वनि के कोई अक्षर नहीं है। कोई अक्षर? कोई अक्षर नहीं। अब ध्वनि और अक्षर, इन दोनों के जोड़ से तो हम कहेंगे 3 ध्वनियों के जोड़ से ओम निकला। आ, ऊ, मा। आ, ऊ और मा। और ये जो चंद्रमा आता है, जिसे हम दाहिने हाथ में देखते हैं, इसे हम वेदांत की भाषा में बोलते हैं अमात्रा। मात्रा से बाहर, मात्रा से परे, ट्रांसडेंटल टू एवरी वावल, टू एवरी वर्ड, टू एवरी अल्फाबेट, बियॉन्ड द वर्ड, मीनिंग बियॉन्ड द माइंड। अक्षर कौन सा? ईश्वर ब्रह्म को समझाना है, बताना है। कैसे? बोले सिर्फ कहो ओम, दैट्स इट। ओम अक्षर रूप से और ध्वन्यात्मक रूप से ब्रह्म का परिचायक हो जाता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, कि इन 3 ध्वनियों का हमारे शरीर और हमारे मन पर एक बड़ा गहरा प्रभाव होता है, एक बड़ा गहरा असर होता है। जैसे बाण को जो प्रत्यंचा पे चढ़ाया और प्रत्यंचा अगर ठीक से खींची नहीं तो बाण में कोई असर नहीं होता। इसी तरह से जब आपने अपने मन की प्रत्यंचा को चढ़ाया नहीं तो ओम की ध्वनि का प्रभाव आप नहीं समझ सकते। Are you getting what I am saying? थोड़ा यूं समझिए। आप जाकर के रोड पे
कहो बड़ी बिजी रोड है और आपको सब रुक जाओ, कोई नहीं रुकेगा। पुलिस वाला आके कहे रुक जाओ, सब रुक जाते। क्यों? शब्द तो एक से ही बोले हैं दोनों ने, लेकिन एक के कहने पे कोई प्रभाव नहीं, एक के कहने पे प्रभाव है। ये किसके कहने पर प्रभाव आया? जिसके पास वह शक्ति है, फोर्स है, वो अपने फोर्स का, अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करता है, तो जो बोले वो हो जाता है। ऐसे ही ओम कौन बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, उसी से ओम का प्रभाव प्रकट होता है। तो पहली चीज, मन की प्रत्यंचा खिंची हुई होनी चाहिए, स्टेप 1। स्टेप 2, इसकी ध्वनि का परिचय होना चाहिए। एक छोटा सा हम लोग सब प्रयोग करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए। आंख बंद कर लीजिए। और सिर्फ एक ही इस अक्षर को आप बोलेंगे। अब जब बोलते हैं तो मुंह खुलेगा, तो आपके मुंह पर माने होंठों पर ध्यान रहे, और जब आप बोलें तो उसकी जो स्पंदन है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उस पर भी ध्यान दें। सिर्फ आ बोलना है। बहुत ध्यान दीजिएगा अपने शरीर पर। फेस, चेस्ट, स्टमक, बैक, हेड माने सिर, छाती, गाल, होंठ, कान, गर्दन, पीठ, सारे इन ऊपरी हिस्सों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जब मैं ये अक्षर का उच्चारण करें तो आपका ध्यान जितना छाती में रहे उतना ही साथ साथ पेट पे। ध्यान पेट की तरफ रखिए, ध्यान पेट की तरफ रखिए। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ और धीरे धीरे उस वायु को अपनी ध्वनि के साथ बाहर निकाल। फोकस रिमेन्स इन द नेवल एरिया। नाभि और नाभि के आसपास के क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिए। Now take your focus to the chest area. अब छाती के तरफ ध्यान ले जाएंगे। सुने, अब छाती की तरफ ध्यान रखिए। अब keep your attention on the chest. मौन होएंगे, मौन होएंगे। Be quiet. Please listen to me. Be quiet. ध्यान अब छाती पर रखेंगे और अब हम दूसरे अक्षर, दूसरी ध्वनि की तरफ जा रहे हैं और वो है ऊ। आप अब श्वास गहरा पहले भरना है और फिर धीरे धीरे उस ध्वनि को उत्पन्न करना है। करते जाएं, करते जाएं, धीरे 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 धीरे। सांस खत्म हो जाएगी, फिर से सांस लेना पड़ेगा, फिर बोलेंगे अब। और फोकस इसमें चेस्ट एरिया रहेगा। छाती, नाभि के ऊपर का क्षेत्र, आपका जो चेस्ट है, जो छाती है, फोकस, ध्यान, एकाग्रता यहाँ बना के रखिए। सांस भरा,
मौन होएंगे। अब हम तीसरी ध्वनि माँ की तरफ जा रहे हैं। अब तीसरी ध्वनि भी उसी प्रकार लेनी है। पहले श्वास भरना, और जब हम माँ बोलते हैं तो उसमें होंठ बंद रहते हैं। माँ बोले तो जरा से खुले, फिर होंठ बंद हो गए। इसमें अब ध्यान कहाँ देना है? कंठ में, इन योर थ्रोट एरिया, in your throat area and also in your cheeks and your ears. Just keep your focus इधर गर्दन में और इधर गालों की तरफ और थोड़ा कानों की तरफ ध्यान रखिएगा। पहले श्वास भरना है और फिर माँ की ध्वनि करेंगे। ध्यान से, एकाग्रता से, मन की प्रत्यंचा एकाग्र करके ध्वनि एक स्पंदन उत्पन्न करती है। स्पंदन अर्थात वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी produced by the vibrations will travel through the air in the form of sound waves. आप आ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो ध्वनि मतलब एक वाइब्रेशन उत्पन्न होनी चाहिए। वाइब्रेशन माने स्पंदन आना चाहिए। मैंने आसान थोड़ा कर दिया था कि जब आ कहेंगे तो नाभि से नीचे, ऊ कहेंगे तो छाती में, माँ कहेंगे तो कंठ में, गले में स्पष्ट तरंग वाइब्रेशन प्रतीत होगी। नहीं हो पाई अगर तो उसके भी कुछ कारण हैं, और हो पाती है तो उसके भी कुछ कारण हैं। और ये कारण विज्ञान के, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वही बात, अगर प्रत्यंचा खींची है तो बाण में कुछ बल है। इसी तरह अगर मन उस क्षेत्र में पूरी तरह एकाग्रता, माने मन का त्राण हुआ, मन की एकाग्रता उस क्षेत्र में रही और मन और कहीं ना गया, तो फिर तो वो स्पंदन पकड़ में आएगा। और अगर मन हिला हुआ है, मन किसी भूत भविष्य की कल्पना में है, तो जहां एकाग्रता देनी चाहिए थी वहां नहीं दे पाएगा। तो जब वहां एकाग्रता दे नहीं पाएगा तो स्पंदन की अनुभूति नहीं होगी। ये नहीं कि स्पंदन हो नहीं रहा है, होगा, ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये कहावत अगर कहूं, तमाचा कोई तुम्हारी गाल पे मारेगा तो आवाज तो आएगी, नहीं आएगी। अब बोलो हम बिना आवाज का तमाचा मारे तो वो तो तमाचा ही नहीं हुआ, वो तो गाल सहलाना हुआ। तमाचा मारेंगे तो आवाज आएगी। हाथ से हाथ, हाथ को कर कहते हैं, और जब हाथ से हाथ टकराएंगे तो ध्वनि होगी। हाथ से हाथ टकराए नहीं, मिले तो कोई ध्वनि नहीं होगी। अच्छा, हाथ हाथ से फोर्स के साथ मिलते हैं तो ध्वनि है, और अगर इसमें फोर्स नहीं है तो कोई ध्वनि नहीं है। तो आपके मन की एकाग्रता की फोर्स अगर जिस जिस क्षेत्र में शरीर के होनी चाहिए थी, अगर वहां नहीं है तो स्पंदन की अनुभूति नहीं होगी।
और अगर उस फोर्स की, क्योंकि मैंने कहा ना, साउंड इज अ वाइब्रेशन, साउंड इज अ फोर्स। ध्वनि एक शक्ति है, ध्वनि एक ऊर्जा है। ध्वनि एक स्पंदन है। हवा चलेगी तो तुम कहो पीपल का पत्ता हिले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हवा कितनी कम से कम हो, कितनी कम से कम हो, सबसे पहले पीपल का ही पत्ता हिलेगा। बाकी पत्ते ना भी हिलते हों और पीपल का पत्ता हिल जाए, अच्छा भाई हवा है, कहाँ है, बाकी तो कोई महसूस नहीं हो रही। पीपल का पत्ता इतना हल्का होता है ना, सबसे पहले उसमें वेव आ जाते ही। मेरे एक जानने वाले संत थे, वो ये कहा करते थे कि मनुष्य को पीपल नहीं होना चाहिए, जरा सी बात में हिल जाए, जरा सी हवा में भी जो हिल जाता है, माने जरा सी कुछ ऊंच नीच हो गई और हिल गए, दिमाग हिल गया और लगे रोने और आए क्रोध में, हिल गए। ले पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, पीपल का पत्ते जैसा नहीं होना चाहिए, नॉट अ गुड थिंग। वायु चलेगी तो स्पंदन होगा, वायु चलेगी तो उसकी ध्वनि भी होगी। जल चलता है तो ध्वनि नहीं है उसमें क्या? आप जग से पानी ग्लास में डालिए, ध्वनि नहीं आएगी क्या? झरना बहता है, ध्वनि नहीं है क्या उसमें? अच्छा बह रहा है पानी तो उसमें फोर्स नहीं है क्या? नदी बहती है, नदी चलती है तो उसमें फोर्स नहीं है क्या? तो ध्वनि है तो स्पंदन है, पर उस स्पंदन की अनुभूति कब होगी? जब आपकी एकाग्रता, आपके मन की फोर्स उस पर्टिकुलर स्थान के साथ जुड़ जाएगी। थोड़ा समय फीडबैक जरूर लेना चाहूंगी। तो हाथ खड़ा करेंगे जो लोग आके स्पंदन को, मैं अब देखिए अब नहीं हुई और फिर भी हाथ खड़ा कर दिया तो तुम नुकसान में हो, क्योंकि अब मुझे ये लगेगा कि इन्हें पता ही है, तो फिर कैसे उसको जाना जा सकता है, हम वो बात नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं। तो किसको कहां अनुभूति रही और किसको नहीं रही, अगर ये आप ईमानदारी से मुझे बताएंगे तो फिर हम अगली सिटिंग में उस अनुभूति को लाने के लिए और उस तरंग को पकड़ने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, कुछ सुझाव हम और दे देंगे। यहां कोई आपके पुण्य पाप का तोल मोल तो मैं कर नहीं रही हूं, बात तो अनुभूति की हो रही है। और यहां आप अपने कल्याण के लिए आए हैं, अपने उद्धार के लिए आए हैं, अपने आप को समझाने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं। तो फिर मन की बेईमानी से तो उत्तर देना बनता ही नहीं है। तो जिन लोगों को आ का स्पंदन अनुभव हुआ वो हाथ खड़ा करें, जिन्हें ऊ का स्पंदन अनुभव हुआ वो हाथ खड़ा करें, जिन्हें मां का स्पंदन अनुभव में आया, ठीक है। इस विषय को अब हम अगली सिटिंग में लेंगे, पर आप को एक रहस्यमयी इस यात्रा में आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा था, ये विषय एक ऐसा है जो अपने आप में बहुत बृहत है। बृहत मतलब वेरी बिग, वेरी वास्ट। और इसीलिए आपको मूल से शुरू करा के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब बिजली
इलेक्ट्रिसिटी तार में से गुजरती है तो तार के किसी एक हिस्से से गुजरती है कि सारे हिस्से से? लेकिन उसका प्रकट रूप उसके एंड पर होता है, जहां तार का जहां उसका मुंह खुल गया वहां वो सबसे अधिक, पर है तो वो सब जगह पर। तो आ की जब हम ध्वनि करते हैं, ध्वनि माने करंट, ध्वनि माने फोर्स, ध्वनि माने शक्ति, तो इसका मतलब सिर से लेके पांव तलक वो स्पंदन होना चाहिए। पर जैसे तार के सिरे पर उसका अधिक प्रभाव होता है, ऐसे ही आ का विशेष प्रभाव किसी एक स्थान पर अधिक, ऊ का दूसरे में, मां का तीसरे में।